कन्नौज के गुड़सहायगंज कोतवाली क्षेत्र के अमरौली गांव का मामला है। यहां की एक महिला का कहना है कि हसेरन का एक युवक करीब 3 माह से गांव में आ रहा था। वो ग्रामीणों को ईसाई धर्म की बातें बताता, वो उनसे ईसाई धर्म अपनाने को कहता था। घटना में हसेरन का एक लड़का है, वो हमारी बेटी जबरदस्ती परसों ले गया, छीन के और पैसा निकाल ले गया। तुमसे छीन ले गया? हाँ। कैसे? जबरदस्ती ले गया घर से। किस कारण ले गया? वो ऐसे किसी ने पूजा करा था, वो आधे गांव मेरे जोड़ ले गए और फिर अब ऐसे मतलब आधे गांव को कैसे जोड़ लिया उसने? ये ईसा मसीह कर लो, पूजा कराओ तो हमारे घर में ऐसे उन्हें कांड वो किस धर्म का है? वो मुसलमान है और धर्म परिवर्तन कराओ था वो। महिला के मुताबिक उसकी बेटी भी युवक की बातों से प्रभावित थी। उसका कहना है कि युवक तंत्र मंत्र के जरिए धर्म परिवर्तन कराता था। शाम को 4 बजे वो लड़का आया। कौन लड़का? मंसूर अली। कहाँ का है? वो हसैन का है। कहाँ आया था? मेरे घर आया पीछे से, और वो मम्मी थी नहीं, और वो मेरी बहन को ले गया और मेरे भाई को, छोटा मेरा दीदी का लल्ला है, तो उसको मारा और पैसे निकाल कर चला गया। कितने रुपए निकाल ले गया? 28,000 रुपये। हमने दीदी कहाँ ले गया? इंजन बेचा था, पता नहीं कहाँ ले गया, अपने घर ही ले गया होगा। काहे के लिए ले गया? ले गया पता नहीं। पुलिस अभी पूरे मामले में चुप्पी साधे है। एसपी जांच के बाद ही कुछ बोलने की बात कह रहे हैं। वहीं गांव में दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा भी जोरों पर है। तो पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। आप करो रोजगार की बात हुई अमन की बात, आप करो रोजगार की बात। ये नारेबाजी एक कोशिश है सोती सरकार को जगाने की। ये नारेबाजी एक कोशिश है सरकार से जवाब मांगने की, क्योंकि वो गूंगी हो चुकी है। कन्नौज में सपा नेताओं ने समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर बेरोजगारों की आवाज को बुलंद करने के लिए 9 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए मशाल जलाकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान किया, क्योंकि वर्तमान सरकार रोजगार देने की बात कहकर रोजगार छीनने का काम कर रही है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। इस सरकार ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है। छात्रों को रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन लिया है। आज का युवा रोड पर आ गया है। बेरोजगार युवाओं ने मशाल, दीप व मोबाइल टॉर्च, फ्लैश लाइट जलाकर सरकार ने जो कोरोना महामारी में 15 करोड़ रोजगारों को ख़त्म किया है, उसके बहाने से उसको लेके पूरे देश के बेरोजगारों ने, युवाओं ने मिलकर मशाल जलाकर, टॉर्च जलाकर, दीप जलाकर सरकार के जो भी झूठे वादे हैं उन सब का विरोध किया है। हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके सरकार बनाने के बाद बेरोजगारों के जीवन से खिलवाड़ किया गया है। लेकिन देश और प्रदेश का युवा अब जाग चुका है। आने वाले चुनाव में युवा इस मुट्ठी भर सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। प्रोग्राम रोजगार से पूरा देश परेशान हो गया है। शिक्षित बेरोजगार के विरोध में पढ़े लिखे नौजवानों ने ये कैंडल मार्च करके सरकार को जगाने का काम किया है। मोदी योगी सरकार जो ये अपने घमंड में सोई हुई है, नौजवानों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए पूरे देश और प्रदेश का नौजवान आज कैंडल जला के ये सरकार को जगाना चाहती है कि हमें रोजगार दो। सपा नेता राजेश पाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब जब देश का युवा जागा है, वो सरकार देश और प्रदेश में नहीं रही है। देश का युवा विकास पुरुष अखिलेश यादव की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि अखिलेश ही युवा बेरोजगारों के सपनों को साकार करते हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी जसवंत का 11 वर्षीय पुत्र घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसका पैर जहरीले सांप पर पड़ गया। इससे सांप ने किशोर को काट लिया। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ताज्जुब की बात यह है कि परिजन किशोर को अस्पताल ले जाने की बजाय पास ही झाड़ फूक करने वाले बाबा के पास लेकर चले गए,
जिससे समय पर किशोर को इलाज न मिलने पर उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। बाद में ग्रामीणों ने सांप को पकड़वाकर जंगल में छुड़वा दिया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से अनुज कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस कर्मियों के साथ मिलकर बाहरी लोग मनमाने तरीके से रुपए वसूलते हैं और ना देने पर धमकियां देते हैं। ऐसा ही एक मामला संज्ञान में आया है जब पीड़ित ने यूपीडा सुरक्षा अधिकारी से मामले की शिकायत की। हरियाणा के सोनीपत के गांधीनगर निवासी तरुण कुमार ने यूपीडा सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह को लिखित में शिकायत देते हुए इस वसूली की पूरी कहानी बताई है। तरुण की दुर्घटनाग्रस्त कार को यादव क्रेन सर्विस द्वारा ले जाते समय राधिका क्रेन सर्विस के कुछ लोग कार पर सवार होकर आ गए और टोल प्लाजा पर जमकर बवाल काटा। पीड़ित द्वारा 112 डायल करने पर पुलिस पहुंचने से पहले ही कार सवार धमकियां देते हुए फरार हो गए। पीड़ित लोग दहशत में हैं। पीड़ितों ने यूपीडा से सुरक्षा की मांग की है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कन्नौज की सदर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर जब बचच्छापुर गांव में एक बंद घर में छापा मारा तो वहां का नजारा देख पुलिस के होश उड़ गए। यहां मौजूद 2 कारीगर धड़ल्ले से अवैध तरीके से असले बना रहे थे। जनपदीय स्वाट टीम और कोतवाली कन्नौज पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कोतवाली के ग्राम बछज्जापुर में अवैध असलहों की फैक्ट्री चल रही है और वहाँ पे उसका संचालन हो रहा है। इस सूचना के आधार पे वहाँ पे दबिश दी गई और कल नौशाद खां पुत्र शमीम ये निवासी बछज्जापुर और आमिर पुत्र महफूज निवासी इनायतपुर इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और निर्मित अर्धनिर्मित और शस्त्र बनाने के उपकरण और उसके साथ ही साथ जो तमाम खोखे जो है 12 बोर 315 बोर के मिले हैं। पुलिस को पूछताछ में पता लगा कि दोनों युवक राइफल बनाने में माहिर हैं। इनके पास तमंचों से ज्यादा राइफल की डिमांड रहती है। पुलिस अब पकड़े गए असला फैक्ट्री संचालकों से खरीदारों की जानकारी करने में जुटी है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के पश्चिमी बाईपास के दरोगा शाह बाबा के मजार के पास एक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार आता हुआ ट्रक जिसमें केमिकल भरा हुआ था अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर के नीचे दबकर फेरी व्यापारी व बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मजार पर आए अकीदतमंदों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में क्राइम पर अंकुश लगाना तो दूर, फर्रुखाबाद में अपराध लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में 3 हत्याओं से फर्रुखाबाद शहर दहल गया है। एक मामले में सेवानिवृत्त आर्मी जवान की पुत्री की लाश कमरे के अंदर मिली, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि गोली लगने से मौत हुई है। लेकिन एक दूसरे मामले में मीरापुर थाना क्षेत्र में युवक को घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक तीसरे मामले में कमालगंज थाना क्षेत्र में एक गाँव में किसान की बेल्ट से पीट कर हत्या कर दी गई। ये मामला तब खुला जब परिजनों को सुबह मृत किसान का शव मिला। दरअसल अपराध के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन इतना तो तय है कि लोगों में ना तो कानून का कोई खौफ है और लोगों में पुलिस के प्रति जो भी भरोसा था वो खत्म होता जा रहा है। सरकारी तरीकों से कानून की व्यवस्था तो कायम हो सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में कानून के प्रति सम्मान दिलाने के लिए कानून को थोड़ा दाएं बाएं भी होना पड़ता है, जिसकी बेहद आवश्यकता फर्रुखाबाद में महसूस की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से हृदेश कुमार की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में 24 घंटे में 3 हत्याओं से पूरा जिला हिल गया है। फर्रुखाबाद में थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव गुगौरा में संदिग्ध हालात में अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। देर रात खेत में शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। जैसे रोज डेली शाम को जाते थे, सुबह शाम को 5 से 6 बजे गए थे खेत पर, और जब हम लोग ढूंढते रहे, जब गए वहाँ पर ढूंढा तो मक्की के खेत में पड़ी मिली मृत्यु। ये अपने खेत में गए थे घूमने सर, खेत को देखने, और वहीं पे मतलब हम जब गए घर मतलब बाजार से तो इनको देखा तो मतलब ये वहाँ पे मरे पड़े थे। अभी कुछ बताया नहीं जा सकता सर, अपने खेत ये तो कुछ करते भी नहीं थे सर, कभी वहाँ शराब कुछ भी गलत काम नहीं करते थे।
बहुत सीधे थे। हालांकि इस हत्या के पीछे के कारणों का अब तक कोई खास सुराग नहीं मिल पाया है और न ही परिजनों ने किसी तरह की कोई नाम दर्ज तहरीर दी है, लेकिन इस हत्या से गांव के लोग सहमे हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जानकारी कुछ इस तरह से दी। कल 9/9/2020 को थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम गुगौरा के रहने वाले घुरई लाल, जो जिनकी उम्र करीब 56 वर्ष थी, वो अपने मक्के के खेत की ओर खेत देखने के लिए गए थे। देर तक वापस न आने पर परिजनों को आशंका हुई। जाकर देखा तो खेत में मृत अवस्था में उन्हें पाया गया। दरअसल ये खबर सुनने के लिए महज एक हत्या की खबर है, लेकिन किसी के लिए उसका पूरा संसार का उजड़ जाना है। किसी परिवार के लिए पूरा जीवन खत्म होने जैसा होता है और इसकी भरपाई किसी तरह का आश्वासन और मुआवजा नहीं कर सकता है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए फर्रुखाबाद से हृदय कुमार।